स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नरवाना में कोरोना का कहर दिखाई दे रहा है। सिटी थाना क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील हो गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, एसएचओ समेत 24 पुलिसकर्मी थाने में क्वारंटीन हुए हैं। अब नरवाना सिटी थाना हुड्डा चौकी से चलेगा। पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। तो पुलिसकर्मी, एसएचओ सभी अब क्वारंटीन हो गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो नरवाना में कोरोना का कोहराम देखने को मिल रहा है। एसएचओ समेत 24 पुलिसकर्मी जो हैं थाने में ही क्वारंटीन हो गए। सिटी थाना क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील हो गया है। एसएचओ समेत 24 पुलिसकर्मी थाने में ही क्वारंटीन हुए। अब नरवाना हुड्डी थाना, सिटी थाना से हुड्डा चौकी से चलाया जाएगा। तमाम जो काम है वहां से निपटाए जाएंगे। तो पुलिसकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो नरवाना में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 24 पुलिसकर्मी थाने में ही क्वारंटीन हुए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गुलशन चावला हमारे साथ जुड़ चुके। गुलशन, क्या कुछ जानकारी? पुलिस थाना ही क्वारंटीन सेंटर में तब्दील हो गया। जी बिल्कुल, मैं बता दूं प्रीति, नरवाना में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, लेकिन अब पुलिस कर्मी जो सेवा सुरक्षा जिनके जिम्मे होती है पूरे शहर के, वो उनका ही एक मुलाजिम कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद पूरे शहर में भय का माहौल बना हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नरवाना सिटी थाने में एसएचओ समेत 2 दर्जन पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। नरवाना सिटी थाना पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहां पर आवाजाही नहीं है, ना तो पुलिसकर्मी बाहर जा सकते हैं, ना ही उनसे कोई मिल सकता है। अब जो कानून और सुरक्षा की जिम्मेवारी हुड्डा चौकी के भरोसे है, उनकी जिम्मेवारी बढ़ चुकी है। चौकी के भरोसे ही नरवाना थाना अब शिफ्ट कर दिया गया है। जो वहां पर मुलाजिम कम है, कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों को भी जिम्मेवारी बढ़ गई है, क्योंकि चुनिंदा पुलिस कर्मियों के सारे ही नरवाने की सुरक्षा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब दिन रात पुलिसकर्मी सुरक्षा करते थे नरवाना की, अब लगभग 2 दर्जन पुलिसकर्मी थाने के अंदर ही क्वारंटाइन होकर रह गए हैं। बिल्कुल गुलशन, और जिस तरीके से हम देखें लगातार प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी है, तेजी से इजाफा हो रहा है। पुलिसकर्मियों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 24 पुलिसकर्मियों का एक साथ कोरोना पॉजिटिव आना स्थिति को और भी चिंताजनक बनाता है। जी बिल्कुल, बता दूं मैं प्रीति, जो ये कोरोना पॉजिटिव जो मुलाजिम आया था, ये है नरवाना के किसी डॉक्टर के संपर्क में आया था, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। नरवाना में 1 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद जो उनके संपर्क में 2 दर्जन जो पुलिसकर्मी आए थे एसएचओ समेत, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब उन लोगों की भी जांच की जाएगी और पूरे थाने को सैनिटाइजर किया जाएगा और जो पुलिस की गाड़ी है उनको भी सैनिटाइजर किया जाएगा, ताकि यह आगे ना फैले। और बिल्कुल पूरी तरह थाना जो है बिल्कुल बंद कर दिया गया और बाहर बोर्ड चस्पा दिया गया है कि थाने के अंदर प्रवेश वर्जित है। और जो 2 दर्जन कर्मचारियों थाने के अंदर क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। बिल्कुल गुलशन, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं इसी बीच सिरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जहां सिरसा में फिर फूटा है कोरोना बम। बड़ी खबर इस वक्त की, आज 31 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कोरोना का कहर जारी है। सिरसा में एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। एक साथ 31 नए मामले सामने आए, 31 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। सिरसा में एक बार फिर से कोरोना का कहर देखने को मिला है। एक साथ 31 मरीज सामने आए हैं। तेजी से मरीजों की संख्या में ये इजाफा, तेजी से आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तमाम कोशिशें प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके कोरोना की चेन टूटने का नाम नहीं ले रही है। आज भी 31 नए मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, सिरसा में फिर से फूटा है कोरोना बम। तो स्थिति यहां भी चिंताजनक बनी हुई है। सिरसा में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा एक दिन में, यानी कि आज ही 31 नए मरीज सामने आए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। तो लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। हालांकि रिकवरी रेट भी बढ़ा है, मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर सिरसा में एक बार फिर से एक दिन में 31 नए मामले स्थिति को चिंताजनक बनाते हैं। स्थिति यहां भी गंभीर कहा जा सकता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, क्या कुछ जानकारी, ताजा अपडेट क्या है?
अमर, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, देखिए जी अमर, ताजा अपडेट क्या है कोरोना से जुड़ी? देखिए, ताजा अपडेट यह है कि आज सिरसा के अंदर 31 नए मामले सामने आए हैं और ये 31 नए मामले आने के स्थान पर अगर हम टोटल कोरोना संक्रमित की बात करें तो आंकड़ा 322 तक पहुंच चुका है। हालांकि रिकवरी रेट भी 204 के लगभग 204 बजे ठीक हो चुका है, लेकिन आज जिस प्रकार के जो 31 मामले सामने आए उनका अगर हम आंकलन करें, उनका विश्लेषण करें तो उससे पता चलता है इसमें केवल 6 ऐसे मामले हैं जो जिनकी ट्रेवल हिस्ट्री से जुड़े हैं, जो 4 फॉरेन से कंट्री से वापस आए लौटे हैं और बाकी 2 लोकल इंडिया से जो बाहर किसी शहर से आए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 31 में बाकी 6 को छोड़ के बाकी सारे मामले वो मामले सामने आ रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पहले से मरीज है उनके संपर्क में आने से हुए हैं। और दूसरा, जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिरसा के जो सैंपलिंग की जो स्पीड है वो बढ़ाई जा रही है, यानी सैंपलिंग की जो ज्यादा सैंपल लिए जा रहे हैं। इसी वजह से कि जो कोरोना संपर्क में आने से कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले केसेज है वो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि लोग आमतौर पर लापरवाही कर रहे हैं। इसके साथ साथ बिल्कुल शुक्रिया अमर, तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं से बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पंचकुला में आज फिर से फूटा है कोरोना बम। यहां भी 9 लोगों की रिपोर्ट आई है कोरोना पॉजिटिव। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 लोग पंचकुला के हैं, एक बल्टाना पंजाब को पॉजिटिव पाया गया है। 3 लोग नाडा साहब में हैं, 2 केस बरवाला में मिले हैं। सेक्टर 6, सेक्टर 11, सेक्टर 21 में भी एक केस मिला है। तो पंजाब के बल्टाना से आए एक शख्स भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सभी की कॉन्टेक्ट जो हिस्ट्री है उसे खंगाला जा रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार देश और दुनिया के साथ प्रदेश में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। पंचकुला में भी एक बार फिर से कोरोना बम फूटा है। 9 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं झारखंड में भी कोरोना का आंकड़ा बढ़ा है। आपको बता दें कि आज 5 नए केस आने से हड़कंप मच गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत मिले हैं ये पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग सभी को क्वारंटीन करने में जुटा हुआ है। तो आज 5 नए केस यहां पर सामने आए हैं। कोरोना से जुड़ी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन किया है, क्वारंटीन करने में जुटा हुआ है स्वास्थ्य विभाग। तो बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता दें, झारखंड में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, तेजी से इजाफा हो रहा है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अध्यादेश लाकर फसल को ओपन मार्केट में बेचने का विकल्प दिया है। इससे किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने में ट्रैक्टर ट्रॉली रेहड़ी लगाकर बेचने का मौका मिलेगा। उसे मंडी के भाव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी और किसान अपनी फसल के ओपन मार्केट में ऊंचे से ऊंचे दाम ले सकेगा। ये बात कृषि मंत्री ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। तो नए अध्यादेश से किसानों को फायदा होगा, किसानों को इसका लाभ मिलेगा। तो नए अध्यादेश के बाद भी दिया जाता रहेगा एमएसपी। किसान संगठन कौन है? ये अपने आप ही कहते हैं कि एमएसपी हटाएंगे, मंडी खत्म करेंगे। मंडी बोर्ड तो हम मजबूत कर रहे हैं, एमएसपी की हर साल बढ़ाए जा रहे हैं और चीज भी एमएसपी में लिए जा रहे हैं। किसान की मर्जी है, एमएसपी लागू रहेगी। किसान की एमएसपी 100% लागू रहेगी। नहीं, एमएसपी को बढ़ाएंगे, मंडी खत्म नहीं होगी, मंडी और बनाएंगे। हम कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं कि हमारी अच्छी सेवा होगी किसान के लिए तो हमारे पास आए और किसान को और कहीं फायदा दिखाई देता है। वहीं पृथला से विधायक और वेयर हाउस चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा है कि पिछले 20 साल से कंपनियों में काम कर रहे ऐसे मजदूरों को आज कंपनी से निकाल दिया गया, जिन्होंने अपने हाथ पैर भी कंपनी के लिए मेहनत करके गंवा दिए। इन कंपनियों ने मजदूरों को 20 साल का हिसाब भी नहीं दिया। मजदूरों पर कोई भी कंपनी मालिक अगर अत्याचार करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शहर की 2 कंपनियों के सैकड़ों मजदूर विधायक नयनपाल से गुहार लगाने पहुंचे थे, जिनको कंपनी मालिकों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। 50-40 वर्करों की तुम्हारे ऊपर रही है, 80 आदमियों की। वहीं कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर चुने जाने के बाद मनोज पंडित ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद किया है। उन्होंने यहां पर कहा कि कोऑपरेटिव बैंक किसानों का बैंक है और किसानों को मिलने वाले लोन में किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। कोऑपरेटिव बैंक में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसे बैंक कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा।
अब बात करेंगे अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए, जहां 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाकर भूमि पूजन सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं देश की सभी पवित्र नदियों का जल और मिट्टी मंदिर निर्माण में सम्मिलित किया जाएगा। यमुनानगर से यमुना और सरस्वती नदी का जल साधु संतों ने आज मंत्रोच्चारण के बाद ग्रहण किया है, जो 5 अगस्त से पहले अयोध्या पहुंचेगा। हथनी कुंड बैराज में पहुंचे सैकड़ों साधु संतों और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने यमुना की पूजा अर्चना की विधि विधान के साथ पवित्र जल इसका लिया। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के कर्मचारी अभियंता हरिदेव कंबोज और साथ ही शांतानंद महादेव मठ और साथ ही कई साधु संत भी मौजूद रहे। जिस दिन भूमि पूजन श्री राम लला के भव्य मंदिर का होगा, उस भव्य मंदिर के भूमि पूजन में सभी पवित्र स्थानों से जल मिट्टी जाकर उस मंदिर में स्थापित हो। उस निमित्त ही आज हथनी कुंड के इस पावन धरती से जमुना जी का जल लेकर संतों की अगुवाई में श्री राम जी के जन्म स्थान अयोध्या में जाएंगे, ताकि 5 अगस्त को भूमि पूजन के कार्यक्रम में इस पवित्र जल को भी सम्मिलित किया जा सके। चले रुक करेंगे फरीदाबाद से। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर फरीदाबाद से। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बदमाशों का आतंक देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। तो एक बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की हत्या कर दी है। बदमाशों का आतंक सीधे तौर पर बिना किसी खौफ के घर में घुसकर महिला की हत्या की। पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। फरीदाबाद के पूरा मामला है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बदमाशों का ये आतंक दिखाई दिया है। घर में घुसकर महिला की हत्या की गई। तो घर में घुसकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर महिला की हत्या कर दी है। बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर इलाके की ये पूरी वारदात है। तो पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। तो आरोपियों ने घर में घुसकर महिला की हत्या की है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में बदमाशों का यह आतंक दिखाई दिया है। आपको बता दें कि बेखौफ होकर बिना डरे ये बदमाश घर में घुसे, महिला की हत्या की गई। बदमाशों ने धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की है। बड़ी खबर हम आपको बता दें, बल्लभगढ़ के थाना आदर्श नगर इलाके की ये पूरी वारदात है। इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वही तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? बीता है आदर्श नगर थाने के तहत ऊंचा गांव का मामला है। बीती रात देर रात करीब 2 बजे के करीब 3 बदमाश, अज्ञात बदमाश हैं, जो वो घर में घुसकर एक महिला की हत्या कर देते हैं, जिसकी उम्र 22 साल के करीब बताई जा रही है। और पूरा परिवार उसी घर में सो रहा था और किसी को भनक तक इस बात की नहीं लगी। उसके बाद में जब वहां से हत्या करने के बाद में वो निकल गए हैं, तब परिजन उठे हैं। उसके बाद में वहां पुलिस को बुलाया गया और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि जो हत्या आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली गई है। सीसीटीवी फुटेज में वो दिखाई दे रहे हैं साफ तौर से, लेकिन अभी खुलासा उनके करने से पुलिस बच रही है, क्योंकि उनको गिरफ्तार करना है और जल्द गिरफ्तारी की बात भी यहाँ पुलिस कह रही है। लेकिन जिस तरह से घर में घुसकर ये हत्या हुई है, कई सवालों को जब जन्म देती दिखाई दे रही है, क्योंकि मामला परिजन पूरे वहीं थे। 2 बहनें उसके साथ ही सोई हुई थी, उनका मुंह बंद कर दिया गया और उसको तेज हथियार से उसका गला काटकर हत्या की गई है। अभी जब मामले का खुलासा होगा, आरोपी पकड़ में आ जाएंगे, उसके बाद पता चल सकेगा कि आखिर जो हत्या करने वाले कौन हैं, किससे जुड़े हुए हैं और वजह क्या। जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इसी बीच सोनीपत से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है सोनीपत से, जहां सोनीपत में सरकार पर दीपेंद्र हुड्डा का वार देखने को मिला है। तो बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर लगाया है बड़ा आरोप। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सरपंचों का फोन टैप करवा रही है सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने एक बड़ा आरोप यहां पर लगा दिया है। सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग किया जा रहा है और बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर ये गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आरोप में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि सरकार सीधे तौर पर फोन को टैप करवा रही है।
विधायकों के फोन को टैप कराया जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर एक गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सरपंचों का जो फोन है वो टैप करा रही है सरकार। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग किया जा रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार पर लगाया है बड़ा आरोप। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पीएम मोदी ने मन की बात में देश के प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं से बात की है। सबसे पहले पीएम मोदी ने पानीपत की कृतिका नांदल से बातचीत की। आज मन की बात में हम कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली बेटे बेटियों से बात करते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली बेटी है कृतिका नांदल। कृतिका जी हरियाणा में पानीपत से हैं। हेलो कृतिका जी, नमस्ते। नमस्ते सर। इतने अच्छे परिणाम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। और आपको तो इन दिनों टेलीफोन लेते लेते भी आप थक गई होगी, इतने सारे लोगों के फोन आते होंगे। जी सर। और जो लोग बधाई देते हैं वो भी गर्व महसूस करते होंगे कि वो आपको जानते हैं। आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। पेरेंट्स को प्राउड फील करा के खुद को भी इतना प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? सर मेरी मम्मी है सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरी। वाह। अच्छा, आप मम्मी से क्या सीख रही है? सर उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किलें देखी, फिर भी वो इतनी बोल्ड और इतनी स्ट्रोंग है। सर उन्हें देख देख के इतनी प्रेरणा मिलती है कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। माँ कितनी पढ़ी लिखी हैं? सर बीए की है उन्होंने। बीए किया हुआ है? जी सर। अच्छा, तो माँ आपको सिखाती भी होगी? जी सर, सिखाती हैं, दुनियादारी के बारे में हर बात बताती है। वह डांटती भी होगी? जी सर, डांटती भी है। अच्छा बेटा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? सर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। अरे वाह। MBBS। देखिए, डॉक्टर बनना आसान काम नहीं है। जी सर। डिग्री तो प्राप्त कर लेगी क्योंकि आप बड़ी तेजस्वी हो बेटा, लेकिन डॉक्टर का जीवन जो है वो समाज के लिए बहुत समर्पित होता है। जी सर। उसको कभी रात को चैन से सो भी नहीं सकता है, कभी भी पेशेंट का फोन आ जाता है, अस्पताल से फोन आ जाता है, उसको दौड़ना पड़ता है। एक प्रकार से 24/7 365 डेज डॉक्टर की जिंदगी लोगों की सेवा में लगी रहती है। यस सर। और खतरा भी रहता है क्योंकि कभी पता नहीं आजकल के जिस प्रकार की बीमारियां हैं, तो डॉक्टर के सामने भी बहुत बड़ा संकट रहता है। जी सर। अच्छा कृतिका, हरियाणा तो खेलकूद में पूरे हिंदुस्तान के लिए हमेशा ही प्रेरणा देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला राज्य रहा है। हाँ जी सर। तो आप भी तो कुछ खेलकूद में भाग लेती हैं क्या? कुछ खेलकूद पसंद है क्या आपको? सर बास्केटबॉल खेलते थे स्कूल में थे जब। अच्छा, आपकी ऊंचाई कितनी है? ज्यादा है ऊंचाई? नहीं सर, 5'2" की है। अच्छा, तो फिर तुम्हारे खेल में पसंद करते हैं? सर वो तो बस पैशन है, खेल लेते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कृतिका जी, आपके माताजी को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। उन्होंने आपको इस प्रकार के योग्य बनाया, आपके जीवन को बनाया। आपकी माताजी को प्रणाम और आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं पानीपत महाराणा गांव की बेटी कृतिका ने विषम परिस्थितियों में 12वीं की मेडिकल परीक्षा में 96% अंक हासिल किए हैं। कृतिका ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद अपनी खुशी भी जाहिर की है। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खुद पीएम ने हमारे पास कॉल किया, हमसे बातें की, हमारे बारे में पूछा कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो इतनी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है दैट एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं सर। आप कितने % किस में नंबर आए थे, क्या बनना चाहती थी? 96% मार्क्स आए थे हमारे मेडिकल में। 12th क्लास के एग्ज़ाम दिए थे अभी हमने, तो बायो में 97 स्कोर किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में 95 एंड फिजिकल 98 एंड कंप्यूटर्स 92। पहले तो बात हमें पता ही नहीं था कि कॉल आएगा प्रधानमंत्री का, माननीय प्रधानमंत्री का। तो उसके बाद बिटिया के पास कॉल आया, 1 घंटा पहले ही पता चला था हमें कि कॉल आएगा। और उसकी कह रहे थे भी खुश हो के बोलना, माननीय प्रधानमंत्री जी से अच्छे से बात करना। वो बच्चों से बच्चों की तरह ही बात करते हैं, बड़ों वाली बातें नहीं करते हैं। और इस गुड़िया के मतलब बात करी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है। ये सोचा भी नहीं था कि ये मौका। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।